गुजरात के वलसाड़ में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। विकास के गुजरात मॉडल पर सवाल उठाते हुए सोनिया ने कहा कि वोटर उन्हें नहीं जिताएं जिनकी विचारधारा कट्टर सोच और घृणा पर आधारित है। उन्होंने गुजरात में मोदी को कुर्सी का लालची बताते हुए कहा कि पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर देश में सबसे ज्यादा गुजरात में है। सोनिया ने हैरत जताई कि गुजरात में ऐसे परिवार को गरीब नहीं माना जाता जिनकी आमदनी 11 रुपए से ज्यादा है। सच्चाई कुछ जगहों में अब खुद झेलते हैं कि खुद गुजरात किस तरह 1,75,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। बहुत से गांव के लोगों को पीने का पानी भी अभी तक आज तक नहीं मिला। 5 साल से कम उम्र का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि गांधी की भूमि से सोनिया गांधी झूठ बोल रही हैं। नरेंद्र मोदी ने मंच से सोनिया गांधी को खुली चुनौती दे डाली। मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी मैदान में आए तो उन्हें उनकी ताकत का एहसास करा दिया जाएगा। उन्होंने सोनिया गांधी पर निजी हमला भी किया। उन्होंने सोनिया के विदेशी मूल को मुद्दा तो बनाया और भारत विभाजन सहित राज्यों के बंटवारे और बंटवारे से उपजी हिंसा के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया। મહેરબાની કરીને આ ગાંધીની ભૂમિ પર જૂઠું બોલવાનું પાપ ન કરો। आज प्रियंका जनसंपर्क के लिए लोकसभा क्षेत्र में निकलेंगी। प्रियंका का जनसंपर्क अभियान सुबह 9 बजे कुडवाल से शुरू होगा। इसके बाद नरपतगंज, एहर, बन्नामऊ, बेहटकला, सरेनी, गजपत खेड़ा, उसारू, भोजपुर, रानीखेड़ा, अंबारा, भाही में जनसंपर्क करेंगी प्रियंका। शाम 4:30 बजे प्रियंका का जनसंपर्क अभियान कटघर पर खत्म होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 3 रैलियां होनी हैं। राहुल की पहली रैली सुबह 11 बजे यूपी के ललितपुर में होगी। इसके बाद राहुल आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। 3:15 बजे उनकी दूसरी रैली आंध्र के वारंगल जिले में होगी और आखिरी रैली शाम 5:15 बजे हैदराबाद में होगी। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज पंजाब में 5 रैलियां करेंगे। मोदी बीजेपी और सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के लिए जनता से वोट डालने की अपील करेंगे। मोदी की पहली रैली दोपहर 1 बजे पठानकोट में होगी। इसके बाद होशियारपुर, लुधियाना, भटिंडा और अमृतसर में मोदी गरजेंगे। मोदी की आखिरी रैली अमृतसर में शाम 7:30 बजे होगी। अरविंद केजरीवाल के बाद बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल कर दिया। मोदी अपने तयशुदा समय के बाद वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बीएचयू जाकर बीएचयू के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर उमड़ी भीड़ को देखकर मोदी गदगद हो गए और मोदी ने झुककर जनता का अभिवादन किया। मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल और विवेकानंद की मूर्ति को माला पहनाई। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक खुले रथ पर सवार होकर रोड शो किया। मोदी के रोड शो में लाखों समर्थक उमड़े। मोदी का काफिला कचहरी पहुंचा। उसके बाद मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मोदी ने अपने ही अंदाज में जनता को धन्यवाद भी कहा। नरेंद्र मोदी के वाराणसी से जाने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोदी के नामांकन से पहले महामना की मूर्ति पर माल्यार्पण करना सपा कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा। सपाइयों ने मोदी के जाने के बाद मालवीय जी की प्रतिमा को लगभग 51 लीटर दूध और जल से स्नान करा दिया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के हत्यारे हैं और उनके छूने से मालवीय प्रतिमा अशुद्ध हो गई है। नरेंद्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा को स्पर्श किया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा को 51 लीटर गंगा जल 51 लीटर गाय के दूध से धोने का काम किया। नरेंद्र मोदी पर रोजाना कहीं न कहीं से जुबानी हमले हो रहे हैं। ताजा हमला राजद सुप्रीमो लालू यादव ने सारण में किया। लालू ने मोदी को दंगाई और देश जलाने वाला बताया। लालू ने कहा कि ये चुनाव देश को बचाने वाला चुनाव है। गुजरात का दंगाई नरेंद्र मोदी देश को जलाना चाहता है।
लालू ने कहा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए मोदी भाई भाई में नफरत फैला रहे हैं। वही गुजरात का दंगाई नरेंद्र मोदी देश को जलाना चाहता है। दिल्ली के गद्दी पर बैठने के लिए भाई भाई में नफरत फैलाना। गोंडा में बेनी बाबू ने भी मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में 500 करोड़ की शराब की तस्करी होती है, मोदी उसी पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। बेनी ने बिना नाम लिए मोदी की तुलना जानवर से कर डाली। उन्होंने कहा कि जानवरों को सुधारने के लिए हंटर की जरूरत होती है, जो उन्हें बखूबी चलाना आता है। बेनी ने मोदी के रोड शो में उमड़ी भीड़ को गुजरात से आई किराए की भीड़ बताया। नामांकन हुआ, क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये राजस्थान के लोग थे, मध्य प्रदेश के लोग थे, गुजरात के लोग थे, ट्रेनों से भर के आए, उसमें बनारस और यूपी के लोग नहीं थे। यूपी बीजेपी के प्रभारी और नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह ने कहा है कि देश के हर हिस्से में गुजरात का मॉडल लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देश के हर हिस्से की समस्याएं अलग अलग तरीके की हैं। शाह ने कहा कि बीजेपी सबसे ज्यादा मत प्रतिशत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। स्नूप गेट मामले पर राहुल और प्रियंका गांधी के बयानों पर भी शाह ने जवाब दिया। शाह ने कहा कि इस मामले पर गुजरात सरकार ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस मामले पर बोलने से पहले सबको जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। गुजरात सरकार ने एक आयोग की रचना की है, न्यायिक आयोग है, उसकी जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, बाद में मैं सब बताऊंगा आपको। लेकिन आप कमिश्नर के सामने जाने को तैयार हैं? कमीशन समन करेगा तो जरूर जाऊंगा मैं। छठे चरण में वोटरों ने जमकर भागीदारी की और अपने वोट डाले। छठे चरण में जिन इलाकों में मतदान हुआ उनमें 2009 के मुकाबले वोट प्रतिशत में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। असम में 77.41% मतदान दर्ज किया गया। वहीं झारखंड में 62.62%, मध्य प्रदेश में 61, महाराष्ट्र में 60, राजस्थान में 62.9, तमिलनाडु में 73, केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में 82% मतदान दर्ज किया गया, जबकि ओडिशा में 74.37 और मणिपुर में 80.1% मतदान दर्ज किया गया। छठे चरण के मतदान में मुंबई के फिल्मी सितारों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज की और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या के साथ अमिताभ बच्चन ने भी अपना वोट डाला। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी पोलिंग बूथ पहुंचे और अपना वोट डालकर मीडिया से बात की। The right to vote is also the right to dignity. अपने देश में रहने की जिस तरह हम चाहते हैं, जिस प्रकार की चीजें चाहते हैं, घर में बाहर, अपने बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, आई थिंक पूरे देश के लिए। वोट के लिए जोश दिखाने में गायिका लता मंगेशकर भी पीछे नहीं रही। उनके अलावा कपूर खानदान भी वोट डालने में आगे रहा। बेटे रणबीर कपूर और पत्नी नीतू कपूर के साथ ऋषि कपूर ने अपना वोट डाला। आमिर खान ने बांद्रा में अपना वोट डाला और सुजैन रोशन, ईशा देओल और सोनाक्षी के परिवार ने भी लोकतंत्र के जलसे में अपनी शिरकत दर्ज कराई। बॉलीवुड से वोट करने में सबसे आगे रही विद्या बालन। सुबह सुबह ही चेंबूर में विद्या ने अपना वोट डाला। शादी के बाद विद्या चेंबूर से दूर जा बसी हैं, लेकिन अपना वोट डालने के लिए सुबह ही चेंबूर पहुंच गईं। विद्या के अलावा राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री रेखा भी वोट डालने पहुंची। रेखा ट्रैक सूट में वोट कास्ट करने पहुंची। धर्मेंद्र, सनी और बॉबी ने भी अपने अपने वोट डाले। वोट करने वालों में उद्योग जगत भी पीछे नहीं रहा। रिलायंस ग्रुप के अंबानी बंधु मुकेश और अनिल अंबानी सहित वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत और आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने भी वोट डाला। खेल जगत के सितारे भी वोट डालने में पीछे नहीं रहे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और दिलीप वेंगसरकर ने भी वोट डाला। साथ ही सचिन तेंदुलकर वोटिंग के लिए आईपीएल छोड़ यूएई से मुंबई पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट आज राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की रिहाई पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ तमिलनाडु सरकार के फैसले पर सुनवाई करेगी। सरकार ने फैसला लिया है कि हत्या के तीनों दोषियों को रिहा कर दिया जाना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव के हत्यारोपियों संतन मुरुगन और पेरारिवलन की फांसी का फैसला बदल दिया था। इसके बाद जयललिता सरकार ने नलिनी सहित तीनों दोषियों को रिहा करने के लिए आदेश पारित किया था, जिसे केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
आईपीएल सीजन 7 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जबरदस्त कमबैक किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने 2 रन से मात दी। कोलकाता ने पहले खेलते हुए 150 रन बनाए। जवाब में बैंगलोर 5 विकेट खोकर 148 रन ही बना पाई। बैंगलोर के लिए कप्तान कोहली ने 31 रन बनाए, जबकि युवराज ने 34 रन टीम के खाते में जोड़े। टीम जब जीत की तहलीज पर पहुंची तो डिविलियर्स चूक गए। आखिरी ओवर में जीत के लिए जरूरी 9 रन बनने से पहले ही डिविलियर्स विनय कुमार की गेंद पर आउट हो गए और मैच पर कोलकाता की पकड़ मजबूत हो गई। सुनील नारायण और विनय कुमार ने भी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा किया। नारायण ने 4 ओवर में केवल 17 रन दिए, जबकि विनय कुमार ने 26 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आज आईपीएल 7 में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। हैदराबाद की भिड़ंत आज दिल्ली से तो चेन्नई की भिड़ंत मुंबई से होगी। दिल्ली और हैदराबाद के बीच शाम 4 बजे से मैच खेला जाएगा। हैदराबाद टीम अब तक आईपीएल 7 में जीत का खाता नहीं खोल पाई है। ऐसे में टीम जीत का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेगी। दिल्ली की टीम को नाथन काउल्टर के चोट के चलते मैदान पर नहीं उतरने से झटका लगा है, लेकिन इस मैच में पीटरसन की वापसी से दिल्ली को काफी उम्मीदें हैं। दूसरा मुकाबला आज रात मुंबई और चेन्नई के बीच होगा। मुंबई अब तक इस सीजन में एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। दोनों ही टीमों के पास अच्छा बैटिंग लाइनअप है, लेकिन मुंबई का बैटिंग लाइनअप अब तक फेल ही साबित हुआ है। मुंबई के फैंस को इस मैच में बल्लेबाजों से फॉर्म में लौटने की उम्मीद होगी।